आज मैं पहली बार एक ऐसे गांव में आया हूं जो समय की धारा में कहीं पीछे छूट गया। ये गांव भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। एक रेगिस्तानी इलाका गुमनाम अनछुआ। जाने तो बिजली है और ना सड़क ना पानी। संपूर्ण तरीके से यहाँ के लोग बहुत ही साधारण और आम हैं। बेसहारा इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनके जीवन की पूरी निर्भरता पशुओं पर है, भेड़ बकरी और ऊंट। यहाँ के घर 100 साल पुराने, पुराने मिट्टी की दीवारें और जर्जर छतें और एक समय का सुनसान एहसास। आज यूट्यूब की पहली बार कैमरा यहाँ पर पहुंची है। यूट्यूब के इतिहास में एक यूट्यूबर पहुंचा है जो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक इतिहास का हिस्सा है। जो इस गांव की कहानी, इसकी संघर्ष, इनके राम रोटे, इनके खान पान, इनके रहन सहन और इनके आम तौर पर साधारण जिंदगी आज अनसुनी आवाज़ इस दुनिया के सामने लेके आऊँगा। मेरी टीम शिवम बीकानेरी की पहुंच चुकी है। आप सभी से निवेदन है कि इसे दिल से देखें क्योंकि यह उन लोगों की एक सच्ची कहानी है जो अब तक कहीं ना कहीं छुपे हुए थे। तो चलिए इस गांव में पहुंचते हैं। दोस्तों गांव में पहुंच चुका हूं मैं क्योंकि बॉर्डर के गांव है तो यहाँ पर किसी से पूछ लेते हैं रुकने की व्यवस्थाएं। भाई साहब, नमस्कार जी। परमिशन नहीं दी आपने? परमिशन? हाँ, परमिशन लेनी पड़ती है ना। मैं परमिशन लेने के लिए आया हूँ। कौन सा गांव है ये? गांव गुरुद्वारा, पहले परमिशन लेनी पड़ती है। वीडियो बनाने कौन देता है इसे? नहीं मुझे मतलब गांव में घरों में वीडियो बनाना पड़ता नहीं, है। मेरे को यहाँ बोला कि यहाँ पे एक गांव है वहाँ पर आप जाओ। तो मैं घूमते घूमते आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है, मैं नया हूँ इसलिए। तो ये कैमरा अभी बंद है। हाँ। मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। तो ये परमिशन कहाँ से लेना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा? अरे किसी से, मेरे से ले लो। परमिशन क्या है, परमिशन मैं दे देता हूँ। तो परमिशन मतलब मैं समझा नहीं, आपका क्या नाम है? मेरा गुलाब सिंह। अच्छा, तो परमिशन कैसे यहाँ पर वीडियो आम आदमी नहीं आ सकता कोई दूसरा? वीडियो मतलब बनाने के लिए। वीडियो ऐसे गांव में अंदर बनाने नहीं देते हैं। बॉर्डर का लास्ट बॉर्डर का आखिरी गांव है इसलिए है ना। तो यहाँ पर ऐसे दूसरे कई यूट्यूबर आते हैं, वो भी परमिशन लेके आते हैं। परमिशन के बिना घुस जाते हैं बिना। तो घुस जाते हैं फिर वीडियो बना के चले जाते हैं। तो यहाँ के बीएसएफ वाले पकड़ लेते होंगे उनको। हाँ, उनको तो पकड़ते नहीं है तो भी फिर भी ऐसे वीडियो बना के चले जाते हैं, पर हम क्या पकड़ेंगे। अच्छा, तो परमिशन लेना जरूरी है। परमिशन तो लेना जरूरी। बॉर्डर का इलाका है ना। पता ही नहीं है, आप वीडियो मकानों के बना लो। हाँ। और अंदर कोई लेडीज है वगैरह उनका वीडियो बना लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो इसके लिए अब जैसे आपसे अब बातचीत करके मेरा आधार कार्ड, मैं कहाँ से हूँ, ये सारी क्लियर करके फिर यहाँ के कल्चर के बारे में वीडियो बना सकते हैं। ऐसे नहीं, मतलब पूछ के बना सकते हो। पूछना नहीं, ऐसे ही बना के चले जाता है कोई गांव के अंदर, ऐसे मकान के अंदर वीडियो बना के ऐसे बता रहे हैं। ऐसे पूछ तो अब जैसे मैं आया हूँ तो हम आपको मेरा आधार कार्ड बताऊंगा मैं कहाँ से हूँ, उसके बाद में मैं आपके साथ चलूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यही जो गाँव है और इस गाँव में रहने वाले ये लोग बहुत ही पुराने तौर तरीके से रहते हैं। जिस प्रकार से ये घर आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पुराने पुराने खूबसूरत घर हैं, मड हाउस हैं और सब लोग जो है मेहनतकश लोग हैं। और यहाँ पर जब भी शहर में या पास के गांव में जब जाना हो तो कुछ इस प्रकार से ऊँट को तैयार किया जाता है। और देखिए आप, तो यहाँ के जो रहन सहन है, यहाँ की जो अपनाइत है, वो अपने आप में ही इस गांव को अलग बनाती है इस आधुनिकता के दौर में। दोस्तों शादी में भी जब इस प्रकार से 10, 15, 20 ऊँट जाते हैं तो इस प्रकार से ऊँटों को सजाया जाता है। सर जी कैसे हैं आप? बढ़िया। रात हम साथ में ही थे। बिल्कुल। तो गिरदवाला गांव कितना पुराना है, कितने लोग यहाँ रहते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है गांव में? ये गांव करीबन 150 साल पुराना है। और अभी तो यहाँ पे मतलब लोग पहले बहुत ज़्यादा रहते थे। अभी तो क्या नहर बनने के बाद में पलायन कर गए और भोजराज की टाणी पे रहते हैं। अच्छा। यहाँ पर लगभग 25 घर ही है अभी तो, जो पशुपालन पर डिपेंड है। जैन सिंधी स्टाइल में। हाँ। अपने इसको तो बोलते हैं अपने भाषा में क्या बोलते हैं इसको? पलोन, पोंखड़ा, पल्लान है ना। पहले भीम सिंह जी, आपका भीम सिंह जी नाम है? हाँ। तो सबसे पहले भीम सिंह जी के घर पे चलते हैं। इनका कहना है कि आप चलो, हम बिलावना करके आपको दिखाते हैं। तो शानदार। तो भीम सिंह जी बहुत शानदार। आपकी इंस्टाग्राम आईडी का क्या नाम है? KR भीम सिंह। KR भीम सिंह जी। आप भी काम करते हैं इंस्टाग्राम पे? हाँ जी। दोस्तों यहाँ के घरों की जो आगे की शैली है वो कुछ इस प्रकार से है। दीपावली होली के समय में ये कुछ इस प्रकार से डिजाइन करते हैं। सिंह जी आज भी आप अपने हाथों से बिलौना करते हैं? हाँ। ओ शानदार। तो बिलौना कौन करते हैं, आपके पिताजी?
हाँ जी, हाँ जी। आपका शुभ नाम क्या है? तने सिंह। तने सिंह जी। तने सिंह जी, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप। आपका साफा, आपकी मूंछें और फुल एकदम कड़क स्वभाव है आपका, ऐसा लग रहा है। तो आप क्या काम करते हैं? कहीं गुंदा में लड़िया जाना। अच्छा, मतलब पशुपालक हैं आप। पशुपालक पशुआ। पशुपालन का ही मुख्य रोजगार है। जो कि जी। तो आप सुबह जल्दी कितने बजे उठते हैं? 4 बजे उठी जाऊँ। 4 बजे उठते हैं आप, हैं? इसीलिए आपका शरीर स्वस्थ है, मेहनत काफ़ी करते हैं आप। मेहनत तो कराएंगे, मेहनत। जी का कौन करा। जी। तो ये छोटा सा बच्चा आपका है पोता? दो ही तैयारी दो ही थी बस है। ही। अच्छा। तो आप खुद ही बिलौना करते हैं, अभी बिलौना स्टार्ट करेंगे। और ये इनका पुराना खूबसूरत घर है, देखिए। तो अब तो धीरे धीरे गांव में कुछ नए मकान भी बनने लग गए हैं इस प्रकार से। और पीछे देखो, पूरा नज़ारा जो है शानदार दिखाई दे रहा है। हमारी आज की मेहमान नवाजी गुलाब सिंह जी के द्वारा है। इनके घर पे हैं अभी हम, और इनका ये घर है दोस्तों। और देख सकते हैं आप, हाथ धो लेते हैं। कल रात हम रुके हुए थे, आज सुबह यहाँ गिरदवाला में आ गए। यहाँ के खाने पीने, बिलौना वगैरह का वीडियो हमने बताया। और ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। यात्रा हमारी डेजर्ट की चल रही है। दोस्तों, सामने जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, यहाँ ये इन सोलंकी परिवार की आराध्या देवी है। और जब भी जो बड़ा महीना आता है उस समय यहाँ पर प्रसाद चढ़ी जाती है। और सामने वो जो कुएं देख रहे हैं, वही कुएं हैं जो उस समय के हैं, जो 71 और 65 की लड़ाई के अंदर सेना की प्यास इन्हीं कुएं द्वारा बुझाई गई थी। और यहीं से माल मवेशी और यहाँ के पूरे जो आबादियाँ हैं वो इस कुएं से गांव के लोग पानी पीते हैं। अब ये कुएं बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब सौर ऊर्जा प्लेटें वगैरह लगाकर गांव वालों ने काफ़ी अच्छे से जो है मेंटेन कर रखा है। पानी वानी अब आता है ऑटोमेटिक मोटरों से। लेकिन यही वो कुएं हैं जो दिन और रात चलते थे, और लोग यहीं इन कुओं से पानी निकाल कर ऊँटों के माध्यम से, पखालों से और बर्तों से, यही कुएं हैं। अब तो इसके अंदर खेजड़ी भी उग चुकी हैं, काफ़ी पुराने हैं। लेकिन फिर भी देखिए, इन कुओं को आज भी उसी प्रकार से ज़िंदा रखा गया है, क्योंकि ये पुरानी विरासतें हैं। और सामने वो कुआं है, अब बंद हो रखा है, देखिए आप। तो ये करीबन 10 साल पहले तक कुएं चालू थे। अलग अलग कुएं हैं, अलग अलग परिवार के अलग अलग कुएं हैं। यहाँ अब मिट्टी आ चुकी है पूरी, और कुछ इस प्रकार से ये सुंदर दृश्य है। लेकिन यहाँ पर बड़े ही गजब तरीके से ये कुएं बनाए गए थे उस समय में। आप देखिए, नज़ारा कुछ अलग तरीके का है। ये अंदर अब छिपकलियाँ और वो चमगादड़ बोल रहे हैं। बाकी ये साइड का व्यू देखिए आप, बेहतरीन है। शानदार वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा। भाई को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को शेयर करिएगा, एक कमेंट प्यारा सा करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो जो है लगातार आपके साथ आता रहे। घंटी का बटन नहीं दबाओगे तो फिर वीडियो नहीं आएंगे। तो ये शानदार दृश्य देखिए। बराबर है क्या मेरा एक कटोल अच्छी नीचे घड़ी नीचे करनी चाहिए बराबर करके एक कटोल में दे दो। और भीम सिंह जी बढ़िया हो? हाँ हाँ, माल लोड हो रहा है। अब माल लोड करके जा रहे हैं। कितने किलोमीटर चलोगे आज? आज चलेंगे ज़्यादा चलोगे? हाँ, चारा है इसमें? इसमें चारा है। अभी रेगिस्तान में घास सूख चुका है, इसलिए आप चारा लेके जा रहे हैं ऊँट के ऊपर। तो भीम सिंह जी अभी जा रहे हैं अपने गुआड़ी पे, और साथ में इनके ऊँट है 2 जैसलमेरी प्योर, और ये पूरा लोड कर रहे हैं, देखिए आप। 4 किलोमीटर है ना? भैया जैसलमेरी तो खुद ही हुआ ऊँट तो का जैसलमेरी समझदार हुआ ऊँट जैसलमेरी।
दोस्तों यहाँ से पूरा वीडियो दिन का बनाकर शाम को हम गाड़ी से एक गुआड़ी में रुक गए और हमारे साथ काफ़ी गिरदवाला के बच्चे और लड़के थे, युवा साथी थे, जो बाइक से हम अपने बैग वगैरह लेके गए। दोरों में हमारी गाड़ी फंस गई थी, बम्पर टूट गया था। फिर गाड़ी को छोड़ के हम 2 किलोमीटर पैदल चल के और कान सिंह जी की ढाणी रुकना था। वहाँ पर हमने पुराने रोटे और राम रोट वगैरह सब चीज़ें तैयारी करनी थी। भाई जो हैं इस बलुई रेत में भी इस तरह से 4 बार जो है गड़के लगा के 4 बार राउंड लगा के फिर हमारे लोगों की सहायता की और आखिरकार हम इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर भी रात को किसी न किसी तरीके से पहुंच गए। अब देखिए खूब मजा आएगा इस वीडियो में। हम आज भारत पाकिस्तान सीमा की एक खूबसूरत जो है ढाणी है और इस ढाणी का नाम है कान सिंह जी ढाणी। कान सिंह जी की ढाणी जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर ये सब लोग जो है अपनी भेड़ बकरी और खूबसूरत झोंपड़ी के साथ यहाँ पर अपना विचरण करते हैं। तो आज हम आपको यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खान पान को बताएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ है आपका शुभ नाम क्या है? मैं कान सिंह। कान सिंह जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, आपके सुनाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने तो आज फुल मेहमान नवाजी करी है। इस तरह से खर्चे हो रहे हैं कान सिंह जी की ढाणी पर और आज इन्होंने मेहमान में वो बरसात कब आएगी? वाह, तो भाई साहब ने बोला है कि हम आपके लिए राम रोटा बनाएंगे, वो भी सबसे डिफरेंट सबसे खूबसूरत। गुलाब सिंह जी है। साल दे दिया ऊपर। हाँ, तो यहाँ पर जो है टेंट वेंट यहाँ लगाकर हम यहीं सोएंगे और सब लोग यहाँ बातें करेंगे और कुछ भाई लोग जो हैं मार्केट गए हुए हैं कुछ सामान सटा लेने के लिए। तो यहाँ के कल्चर, यहाँ की पशुपालन और यहाँ की दौरादर्दी के बारे में आज कुछ खास बातें करने वाले हैं। यहीं रुकने वाले हैं अभी हम और सुबह फिर हम कुछ नई डेस्टिनेशन पर जाएंगे। तो फिर ये रात का जो दृश्य है ये कुछ इस प्रकार से आप देखिए, पूरा सुनसान रेगिस्तान है। यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं वो स्पेशल जो भेड़ बकरी के दूध की चाय बना रहे हैं और आपको लगातार मैं बॉर्डर की यात्रा दिखाई रहा हूँ। तो फिर चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों रात को जो है ये ढाणी कुछ इस प्रकार से दिखती है जो बहुत ही खूबसूरत है। ये बहुत ही अंदर से गर्म रहती है क्योंकि ये घास फूस से बनी हुई है और अंदर से कुछ इस प्रकार से ये दृश्य जो है बड़ा ही मनमोहक करने वाला है और नया घास है बिल्कुल। और इस साइड में भेड़े बकरियां हैं, आराम कर रही हैं अभी और बिल्कुल शांत माहौल है क्योंकि रेगिस्तान का इलाका है। यहाँ से बहुत ही नज़दीक जो है भारत पाकिस्तान सीमा है और बिल्कुल 5 स्टार चाय है जो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आप देखिए क्या खूबसूरत जो है यहाँ के, ये देखिए। तो रात्रि विश्राम यहीं होगा, सब भाई लोगों के साथ रुकेंगे। यहाँ के औरण गोचर, यहाँ के रहन सहन और बढ़ती हुई मल्टीनेशनल कंपनियों की जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका पाँव इस धरती को बंजर करने के लिए लोग जुटे हुए हैं, उनके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। साथ ही यहाँ के मॉर्निंग वाइब्स के साथ आपको हम सुबह मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आप राम रोटा ज़रूर खाइएगा। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो है राम रोटे की फुल तैयारी चल रही है। यहाँ पर जो स्पेशल कलाकार होते हैं वो राम रोटे को बनाते हैं। एक जवान युवा जो अपने हाथों से इस आटे को बेहतरीन तरीके से रगड़ रहे हैं, फिर इसको गूंदेंगे। गूंदने के बाद में गोल एक गेंद बनाएंगे बड़ी सी और अपने बाजुओं के दम पर इसको बेहतरीन तरीके से राम रोटे के जो है आकार मिलेगा इसको। और इस साइड में हम आपको बताते हैं कि बिल्कुल ही आप देखिए जो दृश्य हैं वो बिल्कुल दमदार है। ये कलाकार हैं जो, क्या नाम है आपका? गंभीर सिंह। वाह गंभीर सिंह जी, आप दाल भी गंभीर बना रहे हो हैं, बहुत शानदार। कान सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, खूब मौज कर रहे हैं। कान सिंह जी के पीछे बाइक भी खड़ी है और अब जो है 2-2 तपेले यहाँ पर चढ़ा दिए इन्होंने और लकड़ी। दाल हमने बना ली, आप भुजिया हमारे को बनाओ। अच्छा, आप हमें दाल खिलाओगे, हम आपको भुजिया खिलाएंगे। खिलाना पड़ेगा। वाह, ये सबसे शानदार है। टेंट आपने देखे होंगे पहले भी, हमने लगा लिए ऑलरेडी। तो फटाफट जो है अब इस खाने को खाएंगे फिर और आगे वीडियो आपको सुचारू रूप से दिखाएंगे। और गुलाब सिंह जी हमारे साथ में हैं, इनके लिए स्पेशल थैंक्स शिवम बीकानेरी और डेजर्ट लाइव की टीम देती है क्योंकि आज इन्हीं की वजह से हम यहाँ पहुँच पाए हैं। सही को करे 1 मिनट करो थोड़ी हो जाओ।
હું તો અહીંયા કોઈ બચી જ નહીં લાગજે બસ इतनी बात है कौन बड़े बड़े बड़ी दमदार बनी है मैं उठा दूंगा सिंह जी हाँ जी अच्छा ये रोटे की दूसरे रोटे की तैयारी हो रही है तीसरे की तीसरे की हो रही है अच्छा एक 2 kg का भी तो 2 kg का मैं भी 10 kg का बना सकता हूँ अभी 10 kg का 10 kg का बना लूंगा इसमें तो कितना है अच्छा। 2-2.5 kg का तो है। और ये अपनी ये दाब दिया और ये अंगारों में ऊपर डाल दिए मिनट में सीख जाएगा वो एकदम रेडी कड़क हो जाएगा। कहाँ से चालू होता है कहाँ से ठीक है अब इसको बंद करना है मेरा काम हो गया रेडी। ठीक है वीडियो चालू है मैं हम्म। वीडियो चालू कर आओ दिया आओ आप तो वो तो 2 पैकेट है फोन हटाना फोन इसमें डाला नहीं ये लगा दो फोन ये ले ना तो था चूर पे यार देखो न्यों कंदे नी दोस्तों आप देख सकते हैं रात के करीबन 11 बज चुके हैं और यहाँ पर जो है 3 रोटे यहाँ पर बनाए गए हैं कांसिक जी की ढाणी घंटियाली गांव के जो बहुत ही बड़े एक डिब्बे के ऊपर हैं और वहाँ पर जो मेरे 2 दोस्त हैं वो देसी गाय के घी और राम रोट का एक चूरमा जो तैयार हो चुका है और अब जल्द ही जो है सब लोग मिलकर अब इस खाने का जायका लेंगे। और इस साइड में ये प्योर शानदार तरीके की जो अपनी दाल इधर भुजिया की सब्जी बन रही है और पीछे झोंपड़ी और कुछ इस तरह का ये नज़ारा है जो धोरा धरती के इन खूबसूरत इलाकों से हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जय माता जी साहब। जय माता। तो आप रोजाना या जैसे आपके कोई गेस्ट आते हैं तो आप इसी प्रकार से देसी खाना पीना करते हैं? जी ये तो हम ऐसे ही मतलब पूरा एकदम देसी खाना ही बनाते हैं यहाँ पर जी। और जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो उनके लिए स्पेशल खाना बनाते हैं जैसे चूरमा हो गया दाल बाटी चूरमा सब बनाते हैं। और हमारे यहाँ पर एक फेमस है राम रोट। अच्छा। और ये तो हम मेहमानों के लिए खास कर बनाते ही है। तो आज ये चूरमा है जी। दाल है भुजिया की सब्जी है और राम रोट है, ये कान सिंह जी ने बनाया है। जी जी। तो कान सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे अपने जो मारवाड़ की जो अपनाइत है यहाँ का खाना है? अच्छा ये आपके लिए बनाई हमको खुशी होगी। अच्छा बहुत खुश हो शानदार। गए। जी। तो आपके साथ और कौन कौन है आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं? ये सिंह है, सब बिट्टू युवा वाला। साथी हैं जो नरपत सिंह है मेरा छोटा भाई, गंभीर सिंह भी है, कुंदन सिंह भी है, भीम सिंह भी है, ये भीम सिंह जी है। बिट्टू वाला का इसको तो दिखाते ही हो आप गया। सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं तो ये एक बड़ी तस्वीर है। इस धोरा धरती को आप यहाँ के वनस्पति को, यहाँ की खेजड़ी को, यहाँ के ओरण को, यहाँ के कुंड नाडिया जो भी है उनको बचाने के लिए भी आप तत्पर रहते हैं जी बिल्कुल अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो बूढ़े हैं वो तो अनपढ़ थे लेकिन हम सब लोग अब जो हैं पढ़े लिखे हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं ये सब लोग दोस्तों थार के इस रेगिस्तान के ये ऐसे चेहरे हैं, युवा शक्ति हैं और बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि हमने अभी आपसे बात करी भाई युवा हैं तो आपके लोग भी रविंद्र सिंह भाटी को चाहते हैं? बहुत जी, पूरे मन से चाहते हैं रविंद्र सिंह भाटी को। हाँ। मन से जाते हैं हम तो आपको वो फुल सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल फुल सपोर्ट है हमारे रविंद्र सिंह जी का तो फुल सपोर्ट है क्योंकि उनका मतलब एक प्रण लिया हुआ है कि ओरण बचाने के लिए वो गौचर बताओ गौचर तालाब वाला बचाने के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। जैसे यहाँ पर 15-16 गई भाजपा सरकार गई यहाँ से। अच्छा। गई थी हमारी तनोट से पैदल जा रही जयपुर। हाँ कोई नहीं भाजपा वाले सुनने। हमारे यहाँ पर मतलब पूरे वोट थे ना पूरे बीजेपी के लिए थे। पूरे पेवर बीजेपी थी जी। यहाँ से। और बीजेपी वालों ने पिछली बार जैसे धरना दिया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको 3 महीने का समय हमारे पास हम लेते हैं आपसे और हम आपका ये कुछ न कुछ करेंगे। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया और 21 तारीख को यहाँ से पैदल रवाना हुए हैं जयपुर के लिए। 725 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे पैदल। उनमें
तो लगभग 80 साल के भी बुजुर्ग भी साथ में हैं, युवा भी है। तो कहीं न कहीं उनके मन में ये चल रहा था कि बीजेपी आई है, अच्छा करेगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनके लिए एक शर्मनाक बात है ये। क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ से जयपुर के लिए जैसलमेर से पूरा जैसलमेर का जो बॉर्डर है वो कवर कर लेते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ी शर्मनाक की तो बात आप होगी। लोग सभी जैसलमेर युवा जिले शक्ति का हो, नाक भी कट गया है। तो आप युवा शक्ति हो तो जल, जमीन और जंगल के लिए आप मरने खपने के लिए तैयार मरने हैं। के लिए तैयार है, बिल्कुल। तो तैयार है। तो सरकार आपको हल्के में ले रही है, लेकिन इसी के लिए जी रहे हैं। जी और है तो हमारा अस्तित्व है। आपके परिवार के ही, आपके ही इस एरिया के शेर सिंह जी एक जी। जुंजार हुए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तक जमीनें ये उन्होंने तो अपने तलवार से बिना धड़ वो लड़े थे। जी कहते हैं कि राजपूत जो सर कटे सिर फिर भी कटे, धड़ धड़ लड़े। लड़े। धड़ लग। हमारे तो यहाँ इस प्रकार से आप उस वंश से आते हैं। हमारे मतलब सोलंकी एक वंश। माइथी जी दादू साहब जैसे उन्होंने अपना सर कटवा दिया था गायों जी। के लिए। जी गाय को लिए, यहाँ से जमीन के लिए, पाकिस्तान और ले के जाते लिए। थे, तो वो गाय वापस ले आए और गायों के लिए सर कटवा दिया था। जैसे आला जी है, कई ऐसे हुए हैं जो सर कटवा लिया गायों के जुझार लिए। का सिर कटा कर आज जमीन खरीदी थी। यहीं की सरकार है, भारत की बीजेपी सरकार, जी जो कि सिर्फ गाय के, पहले तो गाय के नाम पर वोट लेते हैं। जी और वो एक शायद कहते हैं एक वोट माँ के नाम। जी। ओ, गलती हो गई, 1 मिनट कट कर दो। हाँ हाँ, इट्स ओके कंटिन्यू। एक पेड़ माँ के नाम। और हाँ जी हाँ जी हाँ और जी हाँ साथ जी। ही पीछे में जैसे अंधेरा होता है ना, तो 10 पेड़ काट देते हैं। ये चल रहा बिल्कुल। जैसा कि मैं बीकानेर से हूँ और आपके इस जैसलमेर की धरा पर पहुँचा हूँ, जो जैसलमेर की धन्य धरा है। और आप लोग जिस प्रकार से हमारी टीम डेजर्ट लाइव और शिवम बीकानेर की टीम को जिस प्रकार से आज आप इस तरह से हमारी जो सिंधी भाषा में कहते हैं कि खिदमत आपने की है, जी। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आप सभी युवा हो, बिल्कुल। और युवा जिद करो, दुनिया बदलो। और बचाओ, गौचर बचाओ। जी बचाओ। हाँ जी हाँ जी। तो जोश आपके अंदर बरकरार है, बिल्कुल। और जोश, और हाउ इज द जोश? अगर यहाँ पर सोलर कंपनियां आ जाती है, पहले भी हमारे यहाँ पे जब गर्मी का समय होता है तो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है बिल्कुल गर्मी। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर यहाँ पर सोलर लगती है तो लगभग 60-65 सेल्सियस जाएगा, तो यहाँ पर इंसान का जीना मुश्किल है। और इसके साथ साथ अगर 60 डिग्री अगर जाएगा तो फिर यहाँ के इस थार डेजर्ट में रहने वाले सूक्ष्मदर्शी जो आंखों से नहीं दिखते हैं, वो जीव खत्म होंगे। वो तो खत्म यहाँ होंगे। की वनस्पति खत्म होगी, यहाँ के वन्य जीव आम खत्म जन को होंगे। बहुत परेशानी होगी यहाँ पर। यस बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो पर आप सभी युवा जो हैं वो प्रॉपर तरीके से आपकी तरफ से हमारा आपकी तन मन धन और इनके लिए समर्पित है। जी मर लेंगे, जमीन जाएंगे। जमीन मरने नहीं जाने खपने के देंगे। लिए आप तैयार हैं। बिल्कुल। दोस्तों बहुत अच्छा लगा। आज हम यहाँ पर कान सिंह जी की ढाणी पर आए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत ढाणी है। ये भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल करीब है। और हालांकि हमने बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं, तो स्पेशली हम आज अचानक आए, अचानक जी। एकदम। बताया आपको नहीं हमने आपने। नहीं बताया। हाँ। हमने आज अचानक आप पे हमला किया है, लेकिन आप, अगर आप हम बता हार के गए, आते- आप जीत गए। क्योंकि इस रेगिस्तान की रोही में आपने जिस तरह से चूरमा और भुजिया की सब्जी, दाल और राम रोटा बनाया है, जी। तो इसके लिए तो, अगर आप क्योंकि बता ये अगर हम इसको अरेंज करें तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपए का ये खर्चा है। आप अगर है लेकिन ना जैसलमेर बता के लोगों आते का दिल ना, बड़ा है। जी आप जी अगर बता के तुम क्या आते करते जी जी। तो आपके लिए और भी स्पेशल करते। हाँ जी हाँ जी लेकिन हाँ हमसे जी अब इतना ही हो सका क्योंकि आप अचानक से आ गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बहुत शानदार। यहाँ के राजस्थान के मुख्य जो जैसलमेर है, वो देश और दुनिया में पर्यटक आते हैं जैसलमेर की धरा पर। और आप सभी युवाएं जो है पिछले 3 साल से आप औरण गोचर के लिए लड़ रहे हैं, और काफ़ी चिंतित हैं। कान सिंह जी बहुत ज़्यादा चिंतित है कि हमारी भेड़ें कहाँ जाएगी, हमारे पशु कहाँ जाएंगे, तो हमारे ऊँट के टोले कहाँ जाएंगे, हमारे वनस्पति कहाँ इसी जाएंगी। से हमारी आजीविका है। जी यही इसी पे पल रहे हम। पशु है, पक्षी है, जैसे जंगली जानवर कई है, कई प्रकार के है। हाँ जी हाँ जी हाँ और जी। ऊँट है,
और अगर यहाँ पर सोलर कंपनियाँ आ जाती है तो यह कहाँ जाएंगे? हम तो बिल्कुल। यहाँ से चले जाएंगे कहीं न कहीं पे कुछ काम धंधा करेंगे हाँ तो जी, रोटी पानी वाला तो आ जाएगा, हाँ जी, लेकिन हाँ ये जी। बेजुबान जीव कहाँ जाएंगे? जी, जी, जी। बिल्कुल, तो काफ़ी हमारे लंबी बातचीत हमारी हुई है आज और रात के करीबन 12 बज चुके हैं, तो हम अब ये खाना हमारा ठंडा हो रहा है, तो हम इस खाने को एन्जॉय करेंगे और बाकी की बात सुबह करेंगे। जी। और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और भीम सिंह जी बहुत ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं। हाल ही में ये बहुत वायरल और चर्चित चेहरा है। तो फिर चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कान सिंह जी को, और साथ ही साथ जितने भी तमाम गिरदुवाला के भाई लोग हैं, उन्होंने राम रोटा खिलाया, इतनी सेवा की, दूध दही मक्खन, और इस प्रकार से हम सभी भाइयों ने मिलकर खाना खाया, देसी एकदम बिल्कुल ठाठ। और उसके पश्चात हम आग तापने लग गए आधी रात। लास्ट वो सुबह सुबह का वीडियो नज़ारे मॉर्निंग का क्यों ना हुआ दोस्तों अड़ा नहीं बना तो क्या हाल चाल है, देख सकते हैं गुलाब सिंह जी सो रहे हैं और यहाँ सब लोग इकट्ठा सो रहे थे ताकि सर्दी ना लगे। और सामने बन रही है चाय और इस झोंपड़ी के अंदर स्पेशल व्यक्ति सोते हैं। ये देखिए कुंदन कान सिंह जी और कान सिंह जी, जय माता जी। तो सुबह सुबह का दृश्य आप देखिए, सब लोग जो है अपनी बढ़िया 5 स्टार चाय तैयार हो रही है। भीम सिंह जी अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं और कुंदन सिंह जी अपनी स्पेशल चाय देखिए अलग स्टाइल से भाइयों के लिए बना रहे हैं। और ये थार का रेगिस्तान। और जी क्या हाल है? ये बाहर नहीं निकल रहा है। हाँ, बकरी और उसका बच्चा, और ये सामने खूबसूरत दृश्य रेगिस्तान और थार के इस सुंदर, क्योंकि अब आगे जैसे ही बरसात होगी तो ये पूरा हरा भरा होगा, लेकिन अब तो भाई ये पूरा सूख चुका है, क्योंकि पिछले 5-7 दिन के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी थी यहाँ पर। तो इस फॉग और जितनी भी वनस्पतियाँ हैं वो सूख कर बिल्कुल ही इस तरह से हो गई। तो जैसे ही यहाँ बरसात होगी तो ये इलाका पूरा आबाद आपको दिखेगा। दोस्तों, हम जब रात्रि को सोए, टेंट लगाया और सुबह जल्दी उठे तो काफ़ी सर्दी थी, चाय वाय बनाई और फिर भेड़ों की ओर चल दिए। दोस्तों, सुबह सुबह का जो खूबसूरत दृश्य है थार के रेगिस्तान का, यहाँ पर इस रेगिस्तान के रंग यूं बदलते रहते हैं। वाकई में जब बरसात आती है तो ये इलाका पूरा का पूरा हरा भरा हो जाता है। यहाँ के सभी पशुपालक बहुत खुश रहते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, अपनी भेड़ों को जो है अपनी पूरे रेगिस्तान में इनको छोड़ देंगे। ये जितनी भी भेड़ें हैं वो प्रेग्नेंट है, इनके पेट में बच्चे हैं, क्योंकि अब ये बरसात आने से पहले ही जो है बच्चे दे देगी। और उसके बाद में यहाँ इन पशुपालकों के पास इन भेड़ों और बकरियों का दूध जो है वो मिनिमम रोज़ाना का 50 से 60 लीटर दूध यहाँ होएगा। तो मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ खूबसूरत दृश्य। इनके पीछे कोई जाएगा अभी? तो अब जैसे ये भेड़ें हैं, अपने आप चरने के बाद में अपने घर पे अपने आप आएगी? अब शाम वापस आ जाएगी। अच्छा, आराम से वापस आ वाह। तो जंगल में कोई जानवर वगैरह इनको नुकसान? अच्छा, खुद समझदार हैं। समझदार। ये सबसे बढ़िया बात है, इनके पीछे कोई नहीं रहता, क्योंकि ये आसपास में जो सामने पूरा रेगिस्तानी इलाका है वहीं चरने के बाद में यहाँ से वैसे आप तो लेकिन आपको पता रहता है अभी इस इलाके तो ये शाम को कितने बजे वापस आएगी अब? 5 बजे। ये भेड़ें कभी चोरी नहीं होती? अभी तक नहीं हो रही। हाँ, रोड के ऊपर रहते हैं उन लोगों की भेड़ें चोरी। अभी आप भेड़ें पूरी सुबह सुबह गिनते हो? हाँ।
अच्छा चल पत्तियां गुम होगी ना, हाँ। ये गणनी पड़ती है। तो ये लोग इन भेड़ों को काउंट करते हैं, क्यों इतनी भेड़ें हैं तो फिर गिनने के बाद। दोस्तों हमने टेंट जो है पूरे के पूरे अब फोल्ड कर लिए हैं। अब हम गाड़ी की ओर चल रहे हैं, सब भाइयों से विदा लेते हैं और नेक्स्ट अब अगले महीने आएंगे। और कैसा लगा रात का माहौल, यहाँ की पार्टी, यहाँ की मेहमान नवाजी सबसे अलग है, सबसे शानदार है और सबसे बेहतरीन है। तो सब लोग हैं, अब भाई लोग जो हैं अब जाने की तैयारी हैं। तो कान सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। कुंदन सिंह जी धन्यवाद। बहुत ही एजुकेटेड, सब पढ़े लिखे और अच्छे व्यक्ति हैं सब के सब। और झोंपड़ी आपको एक बार और दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए। तो फिर चलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर पे गाड़ी है, वहाँ पर गाड़ी फंस गई थी, इसीलिए आओ अंदर, बाहर आओ, आप फोटो लेता हूँ मैं आपकी। ये देखिए, वाह फुल गरम और ये पूरा रेगिस्तान। अब चलते हैं धीरे धीरे आगे। गाड़ियाँ हैं, सरपट भागती है यहाँ पर रेगिस्तान के अंदर। लब घणी पई है नहीं तकती भरूड़ी नहीं है तू देखा बच्चा। तो अब चलते हैं गाड़ी के पास और फिर चलेंगे आगे।